क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स। ह्यूमन ईयर्स में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 6 बोन्स होते हैं ह्यूमन ईयर्स में। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन ईयर्स होता है उसमें एक ईयर में 3 होते हैं, दूसरी ईयर में भी 3 होते हैं, इसलिए टोटल मिला के कितने बोन्स हो गए? 6 बोन्स हो गए। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये जो 3 टाइप्स के जो बोन है हमारी ईयर्स में, इनका नाम पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे आपके लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जो बोन्स होते हैं हमारी ईयर्स में, उनका नाम लिख दिया है। एक होता है मैलेयस, दूसरा होता है इनकस, थर्ड जो होता है वो होता है स्टेप्स। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है, जो स्टेप्स होता है ये हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है जो कि हमारे ईयर में होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा मसल्स होता है जिसका नाम है स्टेपिडियस, ये कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स ये भी हमारे ईयर्स में होता है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। वह कौन सा डिवाइस है जिससे कि हम वेरी लो टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर करते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम वेरी लो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि अगर हमें वेरी हाई टेम्परेचर को मेज़र करना होता है तो किस डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होगा पायरोमीटर से हम वेरी हाई टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। सन एंड स्टार्स में जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी सन एंड स्टार्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज राइट। यानी ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, और हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्रेंड्स आपने ज़्यादातर जो आंसर पढ़ा होगा वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पढ़ा होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो मतलब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का जो आंसर थोड़ा घुमा के दिया गया था, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इंटू हीलियम, इसलिए लिखा था क्योंकि फ्रेंड्स ये न्यूक्लियर फ्यूज़न का ही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों आंसर जो थे वो सही हुए इसके, न्यूक्लियर फ्यूज़न और कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का जो हियरिंग रेंज होता है वो कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जो हियरिंग रेंज होता है ह्यूमन ईयर का, मतलब सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वह कौन सा डिवाइस होता है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल को हम सोलर सेल भी बोलते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the acceleration due to gravity at center of the earth? right answer is option B 0। acceleration due to gravity जो center of the earth होता है वो 0 होता है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड जो acceleration due to gravity होता है इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है वो होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैपिटल G है ना, ये इसके हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए टेस्ला। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फ्रेंड्स कभी कभी आपको एग्जाम में टेस्ला जो है यहाँ पे लिखा हुआ, इसकी जगह आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो लिख कर दे सकते हैं टेस्ला की जगह। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। राइट आंसर इज ऑप्शन ए डाल्टन। डाल्टन जो साइंटिस्ट है इन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Fe has 26 protons in its nucleus. What are the number of electron in Fe2+? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फिर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 24। अब हम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 36। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इज। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स का ऑप्शन ए होगा 19।